जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपको मल मास पुरुषोत्तम मास में तिथि के अनुसार कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो अधिक मास में पूजा पाठ दान जाप और आराधना का फल भी अधिक प्राप्त होता है, इसलिए अधिक मास में दान का अपना अलग महत्व है जिसमें तिथिवार दान का फल बताया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 महीने की इस समय अवधि में कुछ विशेष चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इन चीज़ों का दान करने से घर में बरकत आती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दौरान दीप दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आइए अब हम जानते हैं पुरुषोत्तम मास मल मास में कौन कौन सी वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। तो प्रतिपदा यानी एकम तिथि के दिन चांदी के दीपक और एक पात्र में शुद्ध गाय का घी भर करके दान करना चाहिए, और द्वितीया तिथि के दिन कांसे के पात्र में स्वर्ण रख करके दान करना चाहिए। यह आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और तृतीया तिथि के दिन सिके हुए चने या चने की दाल का दान करना लाभकारी माना गया है। चतुर्थी तिथि के दिन पिंड खजूर या खारक का दान करना शुभ होता है। और पंचमी तिथि के दिन गुड़ व तुवर की दाल अपनी इच्छा के अनुसार दान में देवें। और षष्ठी तिथि के दिन तांबे का अगरजा का दान करना चाहिए, यानी तांबे का घड़ा या पात्र आपको दान करना चाहिए। और सप्तमी तिथि के दिन लाल चंदन का दान करना शुभ माना गया है। अष्टमी तिथि के दिन अष्टगंध और देसी कपूर का दान करना चाहिए। और नवमी तिथि के दिन केसर का दान करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन कस्तूरी का दान करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन शंख का दान करना चाहिए। और द्वादशी के दिन गोरोचन या गौ का लोचन दान करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि के दिन घंटी या गुरु घंटाल का गरुड़ जी का दान करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि के दिन मोती या मोती की माला का दान करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि के दिन माणिक तथा रत्नों आदि का दान करना चाहिए। इनके अभाव में आप वस्त्र या दक्षिणा दान में दे सकते हैं। और कृष्ण पक्ष में आपको कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि के दिन माखन और मालपुए का दान करना चाहिए। द्वितीया तिथि के दिन खीर बना करके श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए। तृतीया तिथि के दिन दही का दान करना चाहिए। चतुर्थी तिथि के दिन वस्त्र यानी कपड़ों का दान करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। पंचमी तिथि के दिन ऊनी वस्त्र कपड़ों का दान करना चाहिए। षष्ठी तिथि के दिन शुद्ध घी का दान करना शुभ होता है। सप्तमी तिथि के दिन तिल व गुड़ का दान करना शुभ होता है। अष्टमी तिथि के दिन चावल का दान करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन गेहूं का दान करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन कच्चा दूध गाय का हो तो बहुत ही बेहतर होता है, उसका दान करना शुभ माना गया है। और एकादशी तिथि के दिन कसार यानी आटे की पंजरी बना करके उसका दान आपको करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन शहद का दान करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि के दिन तांबे के पात्र में मूंग भर करके दान करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि के दिन साड़ यानी चांदी की पत्री का दान करना चाहिए। और अमावस्या के दिन कांसे के पात्र में रख करके मालपुए का दान बहुत ही शुभ फलकारी माना गया है। पुरुषोत्तम मास में श्री हरि विष्णु पूजन के साथ तिथि के अनुसार दान करने से मानव को कई गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही इस माह कथा श्रवण का अत्यधिक महत्व होता है। तो मल मास में दिए जाने वाले दान धर्म का बड़ा ही महत्व होता है। तिथि के अनुसार दान के अलावा भी कुछ विशेष चीज़ों का दान करना बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है। तो केले के दान का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा भक्ति करने के पश्चात केलों का दान करने से घर में शुभता आती है। केले को शुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस महीने में केले का दान आपको जरूर करना चाहिए। इस माह में पीले वस्त्रों का दान भी आपको करना चाहिए। पीले वस्त्रों का दान अधिक मास में पीले वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि पीले वस्त्रों का दान करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। विशेष तौर पर बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन यह दान और अधिक फलदायी साबित होता है। इसके अलावा इस माह नारियल का दान भी आपको करना चाहिए।
नारियल का दान परम पावन अधिक मास में नारियल का दान जरूर आपको करना चाहिए। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है तथा जिसमें देवी लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए इसके दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस माह भोजन का दान आपको करना चाहिए। भोजन का दान इस दौरान किसी ज़रूरतमंद को भोजन का दान आपको अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि जो इस महीने में भोजन का दान करते हैं उनके घर में कभी अन्न का भंडार खाली नहीं होता है। कहते हैं कि ऐसे लोगों के घर में हमेशा देवी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। उसी आशीर्वाद की बदौलत घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस माह पुस्तकों का, किताबों का दान भी आपको करना चाहिए। किताबों का दान अधिक मास में धन धान्य और यश की वृद्धि चाहने वालों को किताबों का दान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि इस महीने में जो व्यक्ति गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी ज़रूरत की किताबें दान करता है, उस पर भगवान विष्णु जी के साथ देवी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। इसलिए इस माह आपको विशेष करके किताबों का दान जरूर करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि, साथ ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। तो अधिक मास की पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद और राजा हिरण्यकश्यप की कहानी हम सभी को विदित है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है, जिसका मूलभूत अधिक मास से जुड़ा हुआ है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमरता के लिए वर मांगने हेतु कठोर तप किया था। कठोर तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और मनोवांछित वर मांगने को कहे तो उसने अमरता का वरदान मांग लिया। अमरता का वरदान देना निषिद्ध होता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर और नारी, पशु, देव व असुर नहीं मार सके, तो वर्ष के किसी भी 12 माह में मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, न ही दिन का समय हो, न ही रात्रि का समय हो, न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से, और न किसी घर में, न घर के बाहर मृत्यु हो। तो ब्रह्मा जी ने उसे यह वर दे दिया। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु जी ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर के संध्या के समय घर की दहलीज पर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया और उसको मृत्यु दंड दे करके संसार को एक पापी से मुक्त कर दिया था। तो क्यों अधिक मास आता है? भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने तीसरे वर्ष एक अधिक मास रहता है। यह सौर और चंद्र मास को एक समान लाने की गणितीय प्रक्रिया होती है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में किए गए जप तप दान से अनंत गुना पुण्यों की फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य की 12 संक्रांति होती है। इसी आधार पर हमारे चंद्र पर आधारित 12 माह होते हैं। हर 3 वर्ष के अंतराल पर अधिक मास या मलमास आता है। इस मास को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मल मास आदि नामों से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठान, स्नान, दान, उपवास आदि धर्म कर्म कार्य इसमें किए जाते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार यस्मिन् चांद्रे न संक्रांति सो अधिमासो निगृह्यते तत्र मंगल कार्याणि नैव कुर्यात् कदाचन यस्मिन् मासे द्विसंक्रांति 6 मास स कथ्यते तस्मिन् शुभानि कार्याणि यत्नतः परिवर्जयेत। तो ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे अपना इहलोक तथा परलोक सुधार लेते हैं। तो अधिक मास कब और क्यों आता है? वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू पंचांग में सूर्य मास से चंद्रमास की गणना के अनुसार चलता है। खगोलीय तथ्य यह है कि सूर्य एक राशि को पार करने में 30.44 दिन का समय लेता है। वहीं सूर्य का सौर महीना ऐसा 12 राशियों को पार करने यानी सौर वर्ष 12 महीनों का समय जो कि 365.25 दिन का होता है। चंद्रमा का महीना 29.53 दिनों का होता है, जिससे चंद्र वर्ष में 354.36 दिन के होते हैं। तो लगभग हर 3 साल 32 माह और 16 दिन 8 घटी बाद यह अंतर 32.5 माह के बाद यह एक चंद्र माह के बराबर हो जाता है। इस समय को समायोजित करने
और ज्योतिषी गणना को सही रखने के लिए हर तीसरे वर्ष में एक अधिक मास आता है। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच कम से कम एक बार सूर्य की संक्रांति होती है। यह प्राकृतिक नियम है। तो जब दो अमावस्या के बीच कोई संक्रांति नहीं होती है तो वह माह बढ़ा हुआ होता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। संक्रांति वाला माह शुद्ध माह, संक्रांति रहित माह अधिक माह, और दो अमावस्या के बीच दो संक्रांति हो जाए तो 6 मास होता है। 6 मास कभी कभी आता है। तो धर्म ग्रंथों में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कार्य वर्जित होते हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे कि गृह प्रवेश, बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मलमास पड़ा हुआ है। तो पुरुषोत्तम मास इसे क्यों कहा गया? अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने गए हैं। इस विषय में कहा गया है कि भारतीय ज्योतिषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए हैं। क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए हुआ है, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु जी से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले लेवें। भगवान विष्णु जी ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु जी का एक नाम पुरुषोत्तम भी है। इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम से पुकारा जाता है। तो इस मास में कौन से कर्म आपको नहीं करना चाहिए? मलमास में शुभ कार्यों को न करने का विधान है। जैसे कि इस मास में कोई स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, विवाह, मुंडन संस्कार, नववधू का आगमन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नामकरण संस्कार व आदि शुभ मांगलिक कार्य की मनाही होती है। साथ ही कुछ नया पहनना, वस्त्र आदि, नई खरीदारी करना, वाहन आदि का भी निषेध माना गया है। परंतु जो कार्य पहले शुरू किए जा चुके हैं उन्हें जारी रखा जा सकता है। संतान जन्म के कृत्य जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत आदि संस्कार कर्म आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।